अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक दिखाना है, ठीक है। एक चीज देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल रख देते हैं, यानी अगर ए का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसमें ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है जो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के और थर्ड रो थर्ड कॉलम के। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम है। ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये भी सेम है। ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है, ये भी सेम है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और दूसरी चीज़ हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ए है, इसका हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, फर्स्ट रो है ये, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 1 -1 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स आई है ये सेम इसके इक्वल है, यानी ये ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अभी देखो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और खासियत होती है कि इसका जो डायगोनल होता है वो हमेशा 0 होता है। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका हम जनरल फॉर्म लिखें तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं आई जे टाइप से। और अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो ए आई जे, इसका ट्रांसपोज जो है ये हो जाता है ए जे आई, यानी उसका पलट देते हैं, ठीक है। क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है, यही हमने किया यहाँ पे। और अगर हम इसको इसके इक्वल रखें, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का ए आई जे, सॉरी ए ट्रांसपोज है ए जे आई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में पूरे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी बाहर स्केलर होता है, यानी ये हो जाएगा ए जे आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई जे, ठीक है। अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके जो है कंपोनेंट, जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ए जे आई जो है ये इक्वल होगा -a आई जे के, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे, ए जे आई प्लस ए आई जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो डायगोनल होता है जैसे ये है, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अगर इसको हम देखें तो ये किस तरह की होती हैं पोजीशंस, ए आई आई टाइप की, यानी यहाँ पे आई और जे जो है वो इक्वल होता है, डायगोनल पे आई और जे इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को इक्वल रखें तो ये ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो ए आई आई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायगोनल हमारे 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल 0 होंगे। अगर डायगोनल पर कोई एलिमेंट दिख रहा है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो होगा ना फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम का निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, ये वाला जो है इसका निगेटिव है, ये वाला जो है इसका निगेटिव है। और दूसरी चीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी 0, ये इस तरह से, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 0 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0, इस तरह के आ गया। और ए जो है अगर इसमें हम -a से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 -1 1, यानी जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। 1 0 -1 -1 1 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए ट्रांसपोज और -a दोनों इक्वल हैं।
दिस इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड वाली मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यही हमें वेरीफाई करना था।